बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है अपने कौमी हीरो अरशद नदीम की कामयाबी का, कि जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि एक तारीख रकम कर दी। कॉमनवेल्थ गेम्स का 24 साल रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान का वो पहला और साउथ एशियन पहला खिलाड़ी बन गया जिसने ये एजाज अपने नाम किया। जेवलिन थ्रो में 90.18 मीटर अपनी थ्रो फेंककर अरशद नदीम ने आज पाकिस्तानियों का, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की कामयाबी का राज क्या है? इस हीरे को, जिसका ताल्लुक जिला खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के एक दूर उफ्तादा एक छोटे से गांव से है, किस जोहरी की नजर इस हीरे पर पड़ी, किसने इस पत्थर को ऐसा तराशा कि आज इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी नाज़रीन, आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं अरशद नदीम के कोच हैं रशीद अहमद साकी, जो खुद भी 1975 की दहाई में एथलीट रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर रहे हैं। अरशद नदीम के कोच हैं। नामसाइद हालात में उन्होंने अरशद पर मेहनत की, अपनी जाती गिरा से खर्च करके अरशद को बूट और नेज़े तक मुहैया किए। चलते हैं जरा उनसे सारी कहानी सुनते हैं कि मियां चन्नू के एक छोटे से चक का रहने वाला अरशद नदीम, जो अपने कोच की मेहनत से आज कौमी हीरो ही नहीं आलमी हीरो है, किस तरह उसका सफर जो था वक्त के साथ साथ खेलों में और वापडा में मुलाजमत का, ये सारी कहानी आइए सुनते हैं उसके कोच की जुबान में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साकी साहब बोल रहे हैं? जी जी जी। रशीद साकी साहब, आमिर उस्मान अर्ज कर रहा हूँ जिला गुजरात की नुमाइंदगी करते हुए। सबसे पहले तो आपको अहले गुजरात की तरफ से मुबारकबाद हो कि आज अल्लाह करीम ने आपको और आपके शागिर्द को एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। जी जी जी। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। जी, मुझे दो तीन चीज़ें ज़रूरी जानना है कि मुझे ये पता चला कि आपकी जो नज़र थी वो एक जोहरी की तरह थी। आपने इस हीरे की कदर पहचानी, इसको तराश खराश कर आज इस काबिल किया। तो ज़रा मुझे बताएंगे कि पहली बार कब आपकी इससे मुलाकात हुई? मेरी इससे मुलाकात तो सन 2012 में। जी, और उसका मैं फिर सबब क्या बना? आप प्रेसिडेंट रहे हैं? जी जी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का मैं एथलेटिक का प्रेसिडेंट था। जी। तारुफ किसने करवाया इस बच्चे का? आपसे मुलाकात कैसे हुई? मैं इधर इवेंट करवाता था ना इसको एथलेटिक्स के, जी तो लड़कियों के भी लड़कों के भी मुख्तलिफ इवेंट करवाता था मैं। जी जी तो इसमें इवेंट मैंने करवाया था जूनियर लड़कों का, तो इसमें ये मुझे आया था अपने गांव से कंपटीशन के लिए। जी। तो उधर से मैंने फिर इसको क्या किया, ट्रेस किया। हाँ जी। तो इसको ये फेंक रहा था गोला सारी, इसकी उम्र 14 साल की इस वक्त। जब आपके पास आया? हाँ जी। हाँ, इधर कंपटीशन में आया ना, तो सारी गोला नेजा और ट्रिपल जंप भी सारी गेमें कर रहा था। जी तो मैं अपना ऑफिशियल, अपना टेक्निकल ऑफिशियल भी हूँ ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का। जी जी कोच भी होगा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का। तो मैं उधर से मैंने इसको देखा, देख किया, तो फिर अपनी कस्टडी में ले लिया इसको। यानी आपने इसके लिए रिकमेंड किया कि ये जेवलिन थ्रो में जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा? फिर उसके बाद मैंने इसको सिर्फ जेवलिन में ही है ना, जी तो मैंने कट कर इसका जरा ये अच्छा था, जी तो मैंने फिर बाकी के मैं छोड़ के तो इसको जेवलिन में, तो मैं खुद भी जेवलिन फेंकता रहा जी जी 75 में, जी 74-5 में जेवलिन में करता था मैं। जी तो उस वक्त फिर इसको मैंने अपनी कस्टडी में लिया, तो इसके प्रमोट किया इसको। जी जी तो उसके बाद फिर मैंने इसको पीएफ में भेजा। जी मगर पीएफ वाले जो ना एग्रीमेंट 10 साल का कर रहे थे, जी 15 साल का नहीं कर रहे थे जॉब के लिए। आपने फिर इसको वापस बुलवा लिया? फिर वापस बुला लिया एक हफ्ते बाद। फिर मैंने आर्मी वाले आए मेरे पास इधर, जी वो गाड़ा आर्मी वाले कर्नल साकिब साहब। जी जी तो मैंने उनको फिर जवाब दे दिया, मैंने कहा भी मैंने आर्मी में नहीं भेजना।
जी। तो उसके बाद फिर वापडा में इसको मैंने भेजा। हाँ जी। वापडा में वो इसको लेटर नहीं दे रहे थे जॉब का, तो मैंने इसका भी वापस आ जाता। जी। तो उस दौरान इसने पंजाब भेज किया था 65 मीटर। जी। जब इसने पंजाब भेज किया तो फिर वे सबकी नजरों में आया। हाँ जी। तो उसके बाद फिर वापडा वालों से बात की, तो मेरे इधर बीएचएल में जो मेरे कोलीग थे ना, हाँ जी। वो वापडा में भी गेम वगैरह करते। जी जी। तो मैंने फिर वापडा भेजा, तो उधर वो एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहे थे। हाँ जी। मैंने इसको वापस आ जाऊं, हाँ जी। तो फिर वो इन्होंने मेरे इधर दोस्त अपने फेडरेशन के ही जी। इधर टीचावती में सफदर रहमान साहब थे, इधर मियाँ चंदू से, वो उनको साथ लेके लाहौर से जी। आए इधर को हाँ जी। मेरे पास। इधर होटलिंग करता हूँ ना मैं, जी जी। मेरा होटलिंग का बिजनेस है इधर मियाँ चंदू। अच्छा। जी। तो वो फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भी इसको लेटर दे दो। हाँ जी। ये 2016 की बात है। जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर रात को 10 बजे उन्होंने 7वें ग्रेड का इसको लेटर दिया। जी। तो मैंने कहा भी ठीक है। उसके बाद फिर हर साल जो नेशनल गेम में जब विन करते हैं तो 1 ग्रेड बढ़ा देते हैं, बाहर भी विन करते हैं फिर 1 ग्रेड बढ़ा देते हैं। जी। तो ये तकरीबन 4 साल पे इसने 18वें ग्रेड में पहुंच गया। माशाल्लाह, इस वक्त ये 18वें ग्रेड में है वापडा में। ये 18वें ग्रेड में है और ये मिडल है, मिडिल पास। मिडिल पास है। मैट्रिक नहीं कर सका। ठीक हो गया। तो फिर उसके जब वापडा में चला गया, फिर मैंने अपना उनकी कस्टडी में चला गया। जी जी। तो उसके बाद फिर मेरा अमल दखल तो खत्म हो गया। आज रात को जब इसने एक तारीख साज लम्हा हासिल किया, आपका अभी तक इससे कोई राब्ता हुआ है फोन पे? हाँ हाँ, मेरा हुआ था। मेरा जब ये ग्राउंड पे जाने लगा था ना, जी। तो उस वक्त भी मेरा इससे राब्ता हुआ था। जी। तो मैंने इसको, क्योंकि मैं इसको नहीं कर रहा था, इस वजह से जब ये ओलंपिक में गया ना, जी। तो मुझे जका नहीं, वो जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। हाँ जी। नहीं नहीं, जो दूसरा जका जो अपना मोबाइलों का भी अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, वो क्रिप्टो करेंसी वाला। हाँ जी। हाँ हाँ, तो उसने कहा मैंने 10 लाख रुपए अनाउंस करना है। ये 7 तारीख को था उधर कंपटीशन जी जी। अपना इसका जापान में। हाँ जी। तो उसने कहा मैंने इसको 10 लाख रुपए अनाउंस करना, तो आप मुझे उसका नंबर दे दें। जी। मैंने कहा भी कल इसका कंपटीशन है, तो आप बराए मेहरबानी कल ही इसको अनाउंस कर दें। ठीक है। आज इसका जेन जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। सही है। तो उसने कहा ठीक है। तो मगर इसका कोच जो गया था फयाज बुखारी, उसने नेट डाउन किया। तो इसको पाकिस्तान वाले लोग आपको कहते हैं गोल्ड लेना, ये बड़े लोग आपसे कर रहे हैं। वो जेनी तौर पे थोड़ा सा ना वो डिस्टर्ब हो गया। जी। डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। तो मुझे बाद में फिर हमारा इस बात पे ना उससे फयाज बुखारी से भी तलखी हो गई। जी। तो उसको मैंने कहा भी आपने अच्छा नहीं किया, इसको डिस्टर्ब किया। जी जी। तो इसलिए आज ही मैं इसको ना नहीं फोन कर रहा था, मगर इसने जब ग्राउंड में जाने लगा ना, हाँ जी, तो उसने फिर मुझे फोन किया। तो मैंने फिर यही कहा भी अपने जेन को रिलैक्स करो। ठीक है। अपने ये नहीं करना भी मैंने जीतना, ये सिर्फ करना कि मैंने बेस्ट थ्रो करनी है। ठीक है। ये जेन में रखना। जी जी। तो ये अल्लाह का शुक्र है। फिर वो इसने अपनी बेस्ट जो थ्रो किया 90 मीटर तक पहुंच गया, 90.18। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर इसी तरह बाद में फोन पे बात नहीं हुई। तो फिर मुबारकबाद वगैरह सारा कुछ जो कुछ भी चलता है। जी जी। फिर कल का प्रोग्राम उसका जाना, तुर्की जाना उसने जी। कल 4 बजे जी जी। जी। तो वहाँ से 12 तारीख को इसका कंपटीशन है। जी। तो 14 तारीख को फिर ये पाकिस्तान वापस आएगा। जी साकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब तो माशाल्लाह इसका नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। इसने वर्ल्ड एथलेटिक्स में 5वीं पोजीशन हासिल की और टोक्यो ओलंपिक्स में भी 5वें नंबर पर रहा। इस दौरान हुकूमतों की तरफ से या गैर सरकारी जो ऐलान हुए इनामात के, इसको मिल गए सारे या वादे ही रहे हैं? नहीं, सारे नाम मिले इसको। सारे मिल गए। सारे मिले। तो आप अब बतौर आप इसके कोच रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जितनी सहूलियात भारत का जो नीरज चोपड़ा है उसको हासिल है, इसको भी मिल रही है उतनी, या आइंदा मिलेंगी या नहीं? नीरज चोपड़ा का तो जो कोच है ना, वो तो वर्ल्ड का 98 मीटर का वो ओलंपिक 2 दफा का। अच्छा, वो खुद चैंपियन रहा है, रिकॉर्ड होल्डर रहा है। वो 36 लाख रुपया लेता है गवर्नमेंट इंडिया से। भारत सरकार देती है उसको नीरज चोपड़ा की कोचिंग के लिए 36 लाख। 36 लाख रुपया महाना
खाना देती। जी और इसके लिए क्या था, इसको तो इसके पास तो अपने ना नेजा होता था ना बूट होते थे, वो तो सब कुछ जो कुछ भी करता था। पहले मैं अल्लाह का शुक्र अभी मैंने जी जी प्रमोट किया है, जी जी वो बाद में बताना तो नहीं चाहिए। जी जी बस पर जी। ये इंतहाई वफादार जी और इंतहाई दीनदार हाँ जी और इंतहाई सादा, जी। ये यानी ये मेरे सारी लिए सारी खूबियां इसमें हैं कि सादगी है, दीनदार है और वफादार है और अपने पाँच उस। वक्त का नमाजी। वफादार तो इतना है जी कि जब हम किसी ऑफिस में जाए कहीं जाए ना, जब तक मैं कुर्सी पे चेयर पे बैठना जो ये नहीं बैठता, माशाल्लाह। खड़ा रहेगा। जी जी गाड़ी में जब तक ये दरवाजे गाड़ी में जब होना तो फिर ये मेरा दरवाजा खोलेगा जी जी और मुझे बाहर निकालेगा। जी तो जब माशाल्लाह। जा रहे हो तो मेरे पीछे चलता है, आगे नहीं चलता। इतना अदब करता है। जी साकी साहब, एक एक आज सुबह से ना सोशल मीडिया पे एक कहानी चल रही है, उसकी तस्दीक या तरदीद आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक कहानी चल रही है जी कि ये मजदूर था, ईंटें फेंक रहा था, तो वापडा के कोच की नजर पड़ गई तो वो इसको ले गया। नहीं, 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 ये तो जी ये तो बिल्कुल, ये तो मेरे पता नहीं किस लिए ये टीचर कहाँ फेंक रहा है। ऐसे कैसे कोई कोच देख सकता है? जी ये कहानी है तो झूठी। मैं हाँ जी हाँ झूठी बिल्कुल गलत कहानी। इसको तो मैंने इधर हमारे मेरा होटल है इधर कचहरी के पास, डीएचए में, ग्राउंड भी है। हानेवाल में, हानेवाल में, नहीं इधर मियाँ चलो में। मियाँ चन्नू में। जी तो ये इधर मैं इसको, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था, मैं इसको फिर कचहरी ग्राउंड में इसकी ट्रेनिंग करवाया करता था। जी तो हाँ मेरे पास इधर रहता था। फिर हर चीज जो जब कंपटीशन में मैं इसको भेजा करता था, जी तब हाथ भी जाता था मुल्तान, खानेवाल, लाहौर या इस्लामाबाद वगैरह जाते थे, तो इसको मैं उधर भेजता था। जी जी तो हर तरह इसका माशाल्लाह बेटों की तरह ख्याल रखा। तो ये मुझे अपना रूहानी बाप कहता है। माशाल्लाह मेरी वाइफ को है ना अपनी अम्मा कहता है। माशाल्लाह। इतना बादब है जी और ये इतना अदब वाला ना, मैं मेरा दिल खुश कर देता है। साकी साहब मुझे ये बताइएगा कि अरशद नदीम का मुस्तकबिल क्या है, कहाँ तक ये जा सकता है या टारगेट इसके लिए आप क्या सेट करते हैं? ये इंशाल्लाह ये 100 मीटर थ्रो कर देगा, करेगा वर्ल्ड चैंपियन की मंजिल मिलेगा ना जी। ये 100 मीटर तक थ्रो करेगा। आज से 4 साल पहले इसको जब ये गया था उधर ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गया था, जी जी तो उस वक्त तो ऑस्ट्रेलियाई कोचों ने ऐसे कहा था ये 95 मीटर का थ्रोर है। माशाल्लाह जी तो मैंने कहा नहीं 95 मीटर का नहीं, ये इंशाल्लाह 100 मीटर तक जाएगा। अगर इसको सहूलियात मिल जाए तो जी मैं तो जितना, मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, होटलिंग है मेरी, जी जी तो जितना मैं कर सकता था किया। मैं इसके बाद तो मैंने कहा भी गवर्नमेंट अगर इसको सपोर्ट कर सकती है तो करे। जी मैं इसको राणे बाबर के पास 5 साल पहले ले गया था कि ये बड़ा टैलेंटेड है और इसके लिए उस वक्त तो राणा बाबर हम शायद जानते हो, जी जी जानते हैं आप उनको? जी राणा बाबर फैन है जी जी ये हमारा तलक भी उससे था। जी तो मैंने उससे कहा भी इसको इसके लिए को गवर्नमेंट से कह के ना को अच्छा कोच जो हायर करवा दे। हाँ जी, मगर उसने जो ना मेरी बात जो सुनी अनसुनी कर, मतलब खाली वादे ही रहे जी। खाली उसके बाद देते गवर्नमेंट ने। और जो पीवाई जो है ना, जो जनरल आरफ जो है, आरफ हसन जी ओलंपिक एसोसिएशन का जो सदर रहे हैं। हाँ जी तो इसकी हौसला शिकनी की। अच्छा और जनरल आरफ जो है अपना दूसरा अकरम साई है जी जी उसने इसकी बड़ा अच्छा साथ दिया। सुलेमान इकबाल भट्ट साहब हैं वो जी जो लाहौर हमारे फेडरेशन के, मैं फेडरेशन का एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब का हूँ। जी जी तो उसने इसका साथ दिया। अपना जो अपना सुलेमान इकबाल भट्ट साहब सदर हैं जी जी पंजाब से, हाँ जी और जनरल साहिब साहब पाकिस्तान के सदर हैं जी और आरफ साहब को इतनी ज्यादा इसने, वो जब ओलंपिक में गया था तो इसने जो जब मार्च पास्ट होता है टीम आती है तो झंडा चाहिए था इसको हक देने का था, मगर उन्होंने झंडा पता नहीं किसको दे दिया। उनको इस देखा होगा इसके जी जी ये हमारा दिल दुखता है ना फिर इस बात से कि जब इस दफा भी ये कॉमनवेल्थ में गए जी वो झंडा है वो क्रिकेट लड़की की और एक अनाम भट्ट को दे दिया। ठीक है और ये मतलब ये मार्च पास्ट पे भी नहीं आया। जी जी ये इतनी हक तलबी, हालांकि वर्ल्ड में 5वें नंबर पे था ये माशाल्लाह जी इसका बनता था ना फ्लैग का जी जी बिल्कुल तो देते, इसका हक तो बनता था। दूसरों को दे दिया।
तो जी। फिर आदमी थोड़ा सोचता है ना, उसकी हौसला शिकनी होती है। अच्छा तो सा, ये ज्यादतियां ये शुरू से होती रही हैं। साकी साहब, इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड है कितने मीटर का आज तक दुनिया में? जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो जो उसका अपना है ना, जो चोपड़ा का जो है अपना कोच जी जी, जर्मनी का, उसका 98 मीटर है। 98 मीटर है, ठीक हो गया। हाँ जी, उसका 98 मीटर है, पुराना काफी है। और इस वक्त मौजूदा जो है वो इसका था जो अपना एंडरसन, एंडरसन जो, जी जी, एंडरसन का था वो अपना 90.50 का था। ठीक हो गया, मगर इसने अब जो 90.18 18 मीटर कर दिया है। हालांकि इंजर्ड था वो। जी जी। साकी साहब, चलते चलते मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने एक उम्र गुजारी है खेलों के मैदान में, क्या खातिरहा हुकूमती इदारों की सरपरस्ती है बच्चों के साथ या नहीं, जिस तरह होना चाहिए? ये मैं मेरा तरीकाकार होता था जब मैं इधर कंपटीशन करवाता था ना, जी तो मियां चनू में तो टाटर ट्रैक नहीं है। हाँ जी, टाटर ट्रैक तो लाहौर में है। जी जी, जब मैंने 2011 में मैं पहली दफा उधर मैं मेंबर बना ना, अपना इसका जिला खानेवाल का सदर बना, जी जी, तो इसके ट्रैक होते थे टाटर ट्रैक के 8 उधर, जी मगर हमारे पंजाब के 9 डिवीजन है। जी जी, तो उन्होंने मुल्तान डिवीजन की टीम को बुलाते ही नहीं थे। मुल्तान डिवीजन में गेम जो है ना, ये हमारे इलाके तक किया, इसके आगे मुल्तान में कोई नहीं है। अच्छा, वो क्या करते थे भी 8 ट्रैक हैं तो 8 टीमें दौड़ाएं, ठीक है, तो मुल्तान डिवीजन को छोड़ देते थे ठीक, पहले। जी जी, तो जब मैं 2011 में गया तो मैंने भट्ट साहब से कहा, मैंने सलमान बाकी मैंने कहा ये आपने मुल्तान डिवीजन की क्यों नहीं बुलाया? कहने लगा कि मुल्तान डिवीजन में तो खिलाड़ी नहीं है, तो हमने फिर हीटें जरूर करवानी है। हम कहते भी 8 डिवीजन है, 8 ट्रैक चल जाए। तो मैंने कहा भट्ट साहब आज के बाद मुल्तान डिवीजन आएगा। सही है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैंने फिर इनको इधर कंपटीशन अपनी पॉकेट से मैं करवाता था। मैंने वो इधर मुझे ये स्पोर्ट बोर्ड वाले, जी अगर मैंने कंपटीशन करवाया तो मेरा 50,000 लगा, जी, उन्होंने 10,000 दे देना बस, जी ज्यादा जी, नहीं। जी जी, तो मैं इधर कंपटीशन करवाता, फिर जो लड़के या लड़कियां टैलेंटेड, मैं फिर उनको छुपाई। तो मुझे पता था भी टाटर ट्रैक जब लाहौर में जाते हैं वो बड़े घबले करते हैं उधर भी। जी जी, वो अपने लड़कों को या लड़कियों को आगे लेने के लिए दूसरों की हौसला शिकनी करते हैं। जी जी, तो ये बड़ी लंबी दास्तान है, बड़ी इन्होंने एक दफा इन्होंने टीम भेजनी थी इंडिया जूनियर, हाँ जी, थोड़ी सी मैं जाती इनकी बताता हूँ। जी जी, जूनियर की इंडिया टीम भेजनी थी, तो ये असद नदीम ने जैवलिन और शॉटपुट में दोनों में पूरे पाकिस्तान में विन किया था। जी, अच्छा, ये बिल्कुल खामोश, बिल्कुल इन्होंने कोई इस्लामाबाद वालों ने कोई बात ना की। तो मुझे जुमे वाले दिन इनका रात को टेलीफोन आया इस्लामाबाद से, जी साथी साहब वो ना हफ्ते को ना अपने सोमवार को इसको अपना नदीम अरशद को इस्लामाबाद से जी, भेजने पासपोर्ट देके, जी, हमने इधर भेजना इसको इंडिया। हम्म, मैंने कहा भी ये आप 1-2 दिन और ठहर जाते, ये इतनी जल्दी बताने की क्या जरूरत है? जी, जुम्मा खत्म हो गया, हफ्ते को छुट्टी, इतवार को छुट्टी, पासपोर्ट ऑफिस बंद। जी हाँ, आप मुझे कैसे 1 घंटे में कैसे पासपोर्ट बनवा सकते हैं सोमवार को? सही, तो ये मैंने कहा आपने बहुत गलत किया। जी तो जी, लेकिन इतनी हौसला भी इनको चाहिए था। 2 इवेंट लड़का है फर्स्ट किया इसने सारे पाकिस्तान में, जी हाँ, तो ये हमें जब इन्होंने ट्रायल लिए तो हमें दूसरे दिन बता देते, हम पासपोर्ट बनवा लेते। सही, तो इन्होंने नहीं बताया, ये सबसे बड़ी ये ज्यादती है। फिर मैंने उसी वक्त इसका पासपोर्ट भी बनवाया, जूनियर का बेफारम से इसका पासपोर्ट बनवाया, जी जी, सारे मामला सेट किए। फिर उसके बाद ये इंडिया सीनियर में खेला था, तो ये जूनियर था उस वक्त, तो उसने ब्रॉन्ज मेडल किया था जी माशाल्लाह, तो उसके बाद फिर ये इसने अपने जो सेफ गेम की इधर काठमांडू में हो रही थी, जी जी, वहाँ भी, इसने जो रिकॉर्ड किया जी हाँ, जी जी, तो उसी बेस पे फिर ये ओलंपिक में डायरेक्ट क्वालीफाई कर गया। जी माशाल्लाह, पाकिस्तान का बाद खिलाड़ी जो डायरेक्ट इसने क्वालीफाई किया अपने देश से, जी जी, बाकी वो वाइल्ड कार्ड पे जाते हैं, कोई भी डायरेक्ट किसी ने आज तक क्वालीफाई नहीं किया। जी बिलाशुबा ये उसका बहुत बड़ा एजाज़ है। साकी साहब इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और हम आपसे दोबारा भी इस तरह के मौज़ूआत पर रहनुमाई लेते रहेंगे। आखिरी सवाल है मेरा चलते हुए आपसे कि इस अरशद की आज जितनी बड़ी कामयाबी है, हम समझते हैं पाकिस्तानी कि उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपकी मेहनत है। क्या किसी हुकूमती ओहदेदार या किसी शख्सियत ने अभी तक आपको भी शाबाश दी है कि जी आप ही उस्ताद हैं उसके अरशद के? ओहदेदारों ने कोई नहीं।
अच्छा, रास्ता नहीं किया किसी को तौफीक नहीं हुई। चले हम इंशाल्लाह इस स्टोरी को पाकिस्तानी कौम के सामने रखेंगे। पाकिस्तानी कौम आज पूरी आपको सल्यूट पेश करती है। मैं अहलियाने छोटा सा शेर इनके लिए मैं कह देता हूँ। जी जी प्लीज। ये किसने काटा पहला पत्थर, किसने रखी थी बुनियाद, जी अजमत के सारे अफसाने मीनारों के साथ रहे। माशाल्लाह। साकी साहब, मैं अहलियाने गुजरात की तर्जुमानी करते हुए, पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए आपको बाकायदा सल्यूट पेश करता हूं कि आज बर्मिंघम में जिस तरह से पाकिस्तान का सब्ज खिलाड़ी परचम फिजाओं में बुलंद हुआ, आपका शागिर्द रशीद जिस तरह सीना तान कर मेडल को चूम कर पाकिस्तान परचम को नम आंखों से देख रहा था, मैं समझता हूं कि ये सारा क्रेडिट उसके कोच का है और अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं समझता हूँ आज आपकी सारी मेहनत का फल अल्लाह ने आपको दे दिया। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला का, हमने तो सारी रात नींद भी नहीं आई हमें, अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया। तो ये मेरा शेर सारी चीजों की अक्कासी करता है मेरा क्या। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सलामत रहें। और ये मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, ये पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। जी जी। और ये मैंने इधर फेडरेशन में तकरीर भी की थी कि आप कबड्डी के खिलाड़ी लाहौर में नहीं ढूंढ सकते, ये देहातों में मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में तो खालिस दूध नहीं मिलता, खालिस आटा नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता। जी जी। तो ये खिलाड़ी जो है इनके, ये तो बचपन से इनको देखना पड़ता है, दूध इनकी खुराक होती। हाँ जी। ये केमिकल वाला दूध पी के ये खिलाड़ी कैसे बनेंगे? देहात में ये दूध वगैरह खालिस देहात में मिलता है, तो ये खिलाड़ी सेलेक्ट से देहातों में मिलेंगे, छोटे शहरों में मिलेंगे, लाहौर कराची पिंडी वगैरह से मिलेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। और फिर दूसरी बात में आपकी मालूमात के लिए मैंने कहा भी, अगर आप कोई 13-14 साल का खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं तो आप उसके वालिदैन को देखें भी इनका काजगार क्या है। जी जी, उसके बाद उस पर खर्च करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।